चलिए, मैनेजमेंट के पिछले क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, एलिमेंट्स, एक मिनट, हाँ, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। तो आधा क्लास इसमें हो गया था, फिर जहाँ पर अपन छोड़े थे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, वहाँ से आगे का। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू जैसा ले लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या हुआ था, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ओके, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, हमारे सिलेबस में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है। ये छोटे छोटे चीज़ें, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग भी अपन क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो भी हमारे पास मैन पावर है, जो भी है, उनको मैन पावर को किस तरीके से अरेंज करना है ना, लाइन बाय लाइन वाला, ये सब हम पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, स्टाफिंग एंड लाइन ये भी पढ़े थे, है ना। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, सबसे ऊपर ऑनर एजेंट, फिर मैनेजर। एक लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ अपन ऑर्गेनाइज कर देते हैं जो भी हमारे पास, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का होता है जी, सेम पोजीशन वाले एक लाइन में आ जाते हैं, स्टाफिंग में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे पोजीशन वाले लाइन। ठीक, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब क्या लाइन फंक्शंस, ये सब स्पान ऑफ मैनेजमेंट की कितना मैनेजमेंट को फैला रहेगा, है ना, कि कितना नीचे सब ऑर्डिनेट, सबसे नीचे में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, ऊपर में 4-5 लोग ही होते हैं। इस तरीके से स्पान ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, डेलीगेशन पढ़ा था, ऑथोरिटी जो अपने सब ऑर्डिनेट्स को ऑथराइज कर देते हैं किसी काम के लिए कि हाँ चलिए आप यहाँ डिसीजन ले सकते हैं, आप को यहाँ पावर दिया जाता है। तो डेलीगेशन, ऑथराइजेशन, ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, डेलीगेट करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का भी पावर दिया जाता है। ठीक है, एक होता है डेलीगेशन, मतलब वहाँ पावर दिया जाता है, एज मैनेजर अपना कुछ पावर नीचे वाले को दे देता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का भी, डे टू डे लाइफ में जो अपना छोटा मोटा डिसीजन आता है वो सारा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है ना। किसी को छुट्टी देना या कुछ फेस में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब पावर दे दिया जाता है कि आप डे टू डे जो भी है उसको डिसीजन ले सकते हैं। स्टाफिंग हमने पढ़ा था, स्टाफिंग का पर्पस क्या होता है, राइट मैन को राइट प्लेस में अपॉइंट करना। ठीक है, राइट मैन को राइट प्लेस में अपॉइंट करना ही क्या कहलाता है, आपका स्टाफिंग कहलाता है। उसका डायरेक्टिंग पढ़ा, फिर हायरार्ची थ्योरी हमने पढ़ा था। ये क्या नाम है, मॉस्लोव नीड हायरार्ची थ्योरी। ठीक है, इसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा मतलब इंसान की नीड को देखकर अपने को क्या करना है, उसके साथ बिहेव करना है। कि सबसे पहला तो साइकोलॉजिकली उसका सैलरी सही है कि नहीं, ये वो देखता है। अगर ये सही है तो इंसान खुद ब खुद सही से काम करेगा। ये अगर सैलरी उसको सही मिल रहा है तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन देखता है, सिक्योरिटी, कि मेरा जॉब मतलब जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, मुझे कहीं बीच में निकाला तो नहीं जा सकता है। बिलोंगिंगनेस, उससे कैसा फ्रेंडली माहौल है कि नहीं काम करने का। ठीक है, ये सारा चीज़ें हमने देखा था। इस टीम सेल्फ रिस्पेक्ट, जब उसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसका ठेस पहुंचेगा तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। और पांचवा क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब उसका ग्रोथ है कि नहीं उस काम पे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था यहाँ तक। ठीक है, तो किसके अंदर आ रहा है आपका, मोटिवेशन। मोटिवेशन पढ़ रहे थे अपन। ओके, मोटिवेशन पढ़ रहे थे।
तो ये मास्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की हमने पिछले क्लास में पढ़ा। मोटिवेशन कैसे और किस किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मोटिवेशनल कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के मोटिवेशनल होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ रिवार्ड्स उसे दे दिया जाए कि वो मोटिवेट हो जाए, किसी ने अच्छा काम किया तो उसे कुछ रिवार्ड्स दे दिया जाए, है ना, कुछ पैसे इंसेंटिव के तौर पे कुछ पैसे दे दिया जाए, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मुझे इनाम मिला। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब उसे सम्मानित किया जाए, है ना, चार लोगों के सामने सम्मानित किया जाए कि हाँ ये अच्छा काम करता है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। चलिए, इंसेंटिव्स आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, इंसेंटिव क्यों दिया जाता है? ताकि लोग जो अच्छा काम किया उसे इंसेंटिव दिया जाएगा तो वो अपने परफॉर्मेंस को और सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, दे मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जो मोटिवेशन है वो कितना, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप के मोटिवेशनल होते हैं, तो दो टाइप का होता है, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर देखिए क्या क्या आता है। In the context of existing economic system, money has become the means to satisfy psychological needs। ठीक है, मनी पैसा सबको चाहिए, पैसा अगर मिलेगा तो खुद ब खुद वो काम, मतलब एक मन लगेगा कि हाँ मैं अगर करा तो, जैसे हमारा डंपर सिस्टम होता है जो कि उसमें इंसेंटिव सिस्टम हम कर देते हैं कि आप इतना ट्रिप लगाओ तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, है ना। शॉवेल डंपर चलता है ओपन कास्ट माइंस में, तो डंपर ऑपरेटर्स को क्या कर दिया जाता है कि आप इतना ट्रिप लगाओगे तो आपको पर ट्रिप इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा, तो वो क्या खुशी खुशी लगाता है कि चलो चार पैसा कमा लेता हूँ। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। एंड ऑल्सो टू गेट सोशल पोजिशन पावर। ठीक है, और सोशल मतलब पैसा से क्या होगा आपको, साइकोलॉजिकल, मतलब पैसा रहेगा तो खुद ब खुद साइकोलॉजिकली आप ठीक रहोगे, और सोशल में मतलब आपको समाज में पोजीशन और पावर भी, पैसा ही क्या है, पोजीशन और पावर। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इन मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनेटरी फॉर्म। दे में बी प्रोवाइडेड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर को भी दिया जा सकता है जो पैसा वाला है, और ग्रुप बेसिस, जैसे डंपर ऑपरेटर्स मैंने बताया। ठीक है, तो सारे डंपर ऑपरेटर को इंसेंटिव दे दिया गया कि भैया आपने अच्छा काम किया तो चलिए आपको इतना इंसेंटिव दे दिया जाता है, और किसी एक पर्टिकुलर बंदे को भी दिया जा सकता है उसका मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक होता है इंक्रीमेंट, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसे इंक्रीमेंट दे दो। कोल इंडिया का पॉलिसी तो चलो अलग है इंक्रीमेंट का, तो वो नहीं, ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले भी ये सब मतलब वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसे क्या कर दिया जाता है, टाइम उसे इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, तो वो एक बाकी लोगों का भी मन लगेगा कि मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी रिलेटिव इंसेंटिव्स भी पैसा दिया जाता है कि मान लो प्रोडक्शन अच्छा हुआ, है ना, प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ, जो भी मुनाफा हुआ उससे क्या कर दिया गया भैया, आपको इंसेंटिव दे दिया गया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, बोनस जो सालाना बोनस मिलता है तो समझ लो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस हो गया। ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है कि चलो बोनस मिलेगा, मेरा इतना हाजिरी रहेगा, मैं इतना काम करूंगा तो मुझे बोनस मिलेगा। स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स, ये सब मतलब इनसे मोटिवेशन में सब दिया जा सकता है कि आप अच्छे से काम करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, है ना। और क्या है, पर की साइड, कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये सारी चीज़ें तो दी जाती है कि जो भी आपका गाड़ी का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है, ये सारा चीज़ आपका कंपनी उठाएगी। तो इससे क्या है, आप मोटिवेट रहोगे कि हम चलो मेरे ये सारी खर्चे कंपनी उठा रही है ना। तो ये तरीके क्या, पैसे से मोटिवेट करना। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, पैसे से मोटिवेट करना। अब अगला क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसके ऊपर फोकस करता है, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर, इमोशनल फैक्टर्स जो रहता है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आता है, जैसे स्टेटस। ठीक है, आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड,
कुछ रिवार्ड्स दे दिया जाएगा, वही बोला ना, अवार्ड जैसा कुछ 4 लोगों के सामने सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। ये एक तरफ से क्या हुआ, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। एक मिनट। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। स्टेटस दे दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवार्ड ओरिएंटेशन एंड कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज एंड फ्रीडम ऑफ रिस्क टेकिंग। मतलब उसको थोड़ा छूट दे दिया जाता है कि भैया आप अच्छा काम करते हो, आप अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, है ना। मतलब उसको कुछ फ्रीडम दे दिया जाता है, तो वो भी अपना काम करता है, चलो मुझे ऊपर से फ्रीडम मिला है कि मैं कुछ भी कर, मतलब फ्रीडम मिला है कि मैं कुछ रिस्क ले सकता हूँ, कुछ भी काम अगर अच्छा करना हो तो करवा सकता हूँ, है ना। तीसरा क्या, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके करियर डेवलपमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। करियर डेवलपमेंट, उसको दिखेगा कि हाँ यार मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा करियर अच्छा डेवलप होगा, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्या है, करियर डेवलपमेंट होता है, ठीक। क्या है, जॉब एनरिचमेंट, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, एक मिनट, greater variety of work, job requiring higher level of knowledge and skill, autonomy, responsibility, ठीक है। जॉब में उसका एनरिचमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क उसको दिया जाता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ अप्रिसिएशन, एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। किसी ने अच्छा काम किया तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, मोटिवेशन मिल गया उसको। डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर दो माइंस के कि भैया ये इसको एक अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर दो। मान लो किसी कोल्ड स्टॉक में आग लगा है, किसी से बुझ ही नहीं पा रहा है, अब कोई किसी एक एम्प्लॉय ने क्या किया, आग को बुझा दिया, ठीक है। तो उसका एक अचीवमेंट है, तो उसको क्या किया जाए भाई, नोटिस बोर्ड में उसको अचीवमेंट को लगा दो, ताकि 4 लोग देखे, वो खुद देखे तो लगे हाँ देखो मेरा नाम है, ठीक है। अवार्ड दे दो उसे, सर्टिफिकेट ऑफ गुड परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट वगैरह दे दो। तो ये सब एक मोटिवेशन का एक तरीका है। मेमेंटोज, है ना, जो आपका अवार्ड जैसा जो है, रिवार्ड्स फॉर वैल्यूएबल सजेशंस, कुछ सजेशंस अच्छा दिया तो उसे रिवार्ड दो। तो ये सब क्या आ गया, मोटिवेशन के अंदर आ गया। तो मोटिवेशन कितने टाइप के हुए, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि पैसा, और नॉन फाइनेंशियल मतलब आपका कुछ अवार्ड्स, रिवार्ड्स, करियर ग्रोथ, ठीक है। ये सारा चीज कुछ कुछ दे दो, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो जाएगा, ठीक। वो तो था मोटिवेशन। अब ये क्या, लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टू स्ट्राइव वॉलंटियर टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्वालिटीज ऑफ लीडर्स आर, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को आप क्या कर देंगे, बूस्टअप कर देंगे, ठीक है। लीडर नेता होता है ना, तो मैनेजर एक तरीके से लीडर का काम करेगा, है ना, नेता का काम करेगा, कि वो उसके बिहेवियर से, वो पीपल के जो भी है उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर बूस्टअप हो जाए, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने में लोग अपना जी जान लगा दें, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ लीडर्स आर, लीडर्स के क्या क्या क्वालिटी होते हैं। हेल्थ एंड एंड्योरेंस विच इंस्पायर अदर्स टू वर्क विद द सेम टेम्पो, ठीक है। एकदम ऊर्जा के साथ काम करने वाला लीडर, कैसा काम, लीडर कैसा होगा, ऊर्जा के साथ काम करने वाला होगा, ताकि उसको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर हों, ठीक है। उसको देखकर बाकी लोग भी काम करने के लिए इंस्पायर हो। तो कैसा होना चाहिए लीडर, ऊर्जावान होना चाहिए। नॉलेज एंड एबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट करेक्टली। अब बिना नॉलेज वाले को अगर बना देंगे लीडर तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो जो भी लीडर है उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए काम का, और वो सक्षम होना चाहिए, एबिलिटी, सक्षम होना चाहिए कि वो अच्छे से अपने नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन दे सके,
इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, लीडर्स के सब क्या है, क्वालिटीज हैं। करेज मतलब करेज और इनिशिएटिव मतलब किसी भी काम में इनिशिएटिव लेने के लिए लीडर हमेशा तैयार रहे कि खुद आगे बढ़े। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब क्या, खुद आगे बढ़े। ठीक है, करेज मतलब दम होना चाहिए उसमें, हाँ चलो मैं ये काम करके सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बातचीत जो होता है ना, कि अच्छे से बातचीत करने वाला, मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझाना। कम्युनिकेशन स्किल क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझाना ही कहलाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझाना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसा लीडर होना हो ताकि वो अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझा सके। मोटिवेशनल स्किल, मोटिवेट करना आना चाहिए, है ना। लीडर कैसा होगा, जिसको बातचीत अच्छे से करने आना चाहिए, मोटिवेट अच्छे से करने आना चाहिए। ठीक है, इनिशिएटिव लेने का दम होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। खुद का लीडर का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कम होगा तो वो क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडर पे। ठीक है, और क्या है, निर्णय क्षमता, डिसिसिवनेस, डिसीजन होता है ना, डिसीजन से क्या वर्ड आया, डिसिसिवनेस, मतलब निर्णय क्षमता होना चाहिए कि हाँ सही निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब समाज में भी अच्छे से उसका समाज में भी अच्छे से काम वाम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो लीडर्स की ये सब क्वालिटीज है आपकी, कि कैसा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि दूसरे को अच्छे से समझाने का, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए। ये सब लीडरशिप की क्या है, क्वालिटीज है। डी क्या आ गया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वही क्या, बातचीत। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, एक्सचेंजिंग आइडियाज। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्स, एक मिनट सॉरी, आज थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत आ रहा है। हम्म, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, आ गया, ठीक। सॉरी, आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है कुछ। कम्युनिकेशन क्या है, अपने विचार को एक्सचेंज करना, है ना। जो भी आप हमारे अंदर आइडियाज है, व्यूज है, फैक्ट्स है, फीलिंग्स है, बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अपने आइडियाज को दूसरे के पास, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, है ना। मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं किसी को बताऊंगा, तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया। जो मेरे मेरे जो भी व्यूज हैं, फैक्ट्स है, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, वो किसी दूसरे पीपुल को बताना ही क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन क्या है, एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन करने का बेसिस है। ठीक है, दो लोग आपस में अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे, कम्युनिकेशन से करेंगे। हेल्थ स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्मूथ होगा। प्रोवाइड्स नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मान लो कुछ डिसीजन हमें लेना है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, कम्युनिकेशन से मिलेगा। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना है तो एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करेंगे, इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, तो ही अब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग हो सकता है। और कम्युनिकेशन से क्या होता है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है, कन्वेइंग गोल एंड टारगेट, इशूइंग इंस्ट्रक्शन, एलोकेटिंग जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कम्युनिकेशन करने से ही आप किसी को जॉब एलोकेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है,
प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होगा भैया, कम्युनिकेशन से क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। अब हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब एक दूसरे को समझना, वो किससे होगा, कम्युनिकेशन से ही होगा। कि आप एक दूसरे से एक दूसरे को समझ पाओगे किससे, कम्युनिकेशन से ही। और क्या है, इस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप इसमें इफेक्टिव होगा। लीडर जब अपने नीचे वालों से जाके बात करेगा तो लीडरशिप उसका क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, जो उसके अंदर, लीडर के अंदर या मैनेजर के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनका मोरल भी बढ़ेगा, है ना। कि हाँ ठीक है, हमारा लीडर है, हमारा मैनेजर है, हमसे आकर बातचीत करता है, ठीक है, हमारा पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब है ना, या कुछ समझाता है खुद लीडर आके, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है आपका, ठीक है, लीडरशिप। चलिए, अब आपका क्या आया, कंट्रोलिंग। शुरू में हमने क्या बताया था, फंक्शन में क्या क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, अब आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है कि कंट्रोल करना, है ना, चाहे मैन पावर को कंट्रोल करना, या कुछ हम काम कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये कंट्रोल करना है ना। कुछ हमें मान लो कुछ बनाना है, तो वो सही दिशा में बन रहा है कि नहीं, ये सारा चीजें क्या है, कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है। और जो भी हमारे मैन पावर है वो सब कंट्रोल में है कि नहीं, ये सब आ जाता है। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग, टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनसे डिजायर्ड जो मैनेजर चाहता है वो रिजल्ट पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मैनेजर के लिए, कंट्रोलिंग। अ मैनेजर नीड्स टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैनेजर को किस में कंट्रोल रखना है, कि उनके सब ऑर्डिनेट्स के एक्टिविटी पे कंट्रोल रखना है। कि उसके अंदर जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल रखना है किसको, मैनेजर को। कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ मेजरिंग एंड करेक्टिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट इवेंट्स कन्फर्म्स टू प्लान। मतलब कंट्रोलिंग में क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, पूरे ग्रुप के फंक्शंस को कंट्रोल करना, ताकि जो भी हमने प्लान बनाया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हमें ये काम करना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के अंदर ये सारी चीजें आती है। मैनेजर managers at all levels of management, top, middle and lower, have to perform controlling function। ओहो, बड़ा दिक्कत कर रहा है जी। ठीक है, मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, चाहे टॉप का हो, टॉप लेवल में हो, मिडिल में हो या लोअर में हो, जो भी मैनेजर है, हैव टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शंस टू कीप कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज इन देयर एरियाज। ठीक है, किसी भी लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो सबसे लोअर लेवल का ही क्यों ना, तो उसके एरिया में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें कंट्रोल होना चाहिए। ये सब कंट्रोलिंग फंक्शंस के अंदर आता है। ठीक है, टॉप का हो चाहे मिडिल का हो, उसके एरिया, उनको पता है कि मेरे एरिया कहाँ कहाँ है, तो उस एरिया के जो भी एक्टिविटी हो रहा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए मैनेजर का। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का में क्या क्या स्टेप्स आते हैं ये देखते हैं। सेटिंग प्लान्स, टारगेट्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लान बनाना है। टारगेट हमको पता होना चाहिए कि क्या हमें करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस हमें हमारा कैसा रहेगा, क्या क्या प्रिंसिपल हमें फॉलो करने हैं, प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, वो सबका एक प्लानिंग बनाया जाएगा। कंट्रोल कैसे होगा, पहले तो हमें टारगेट पता होना चाहिए ना, कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, तो पहले ये टारगेट हमको मिल गया, अब वहां तक जाने के लिए पूरा कंट्रोल में, ताकि हम ये टारगेट तक ही पहुंचे। कंट्रोल मतलब क्या, ये टारगेट हमें मिल गया, प्लान हमने बना लिया, ठीक है, कैसा हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रहेगा, हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारा चीज हमने बना लिया। तो फिर क्या है, अपन अब कंट्रोल करके ये टारगेट तक पहुंचेंगे। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल। अब हमें टारगेट मिल गया कि वहां तक हमें पहुंचना है, तो हमें अब रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे हमें क्या करना है, उसका परफॉर्मेंस को देखना है, मॉनिटर करना है।
कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द प्लान टारगेट स्टैंडर्ड। ठीक है, जो भी है कंपेयरिंग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस विद प्लान टारगेट एंड स्टैंडर्ड। जो हमारा डेली परफॉर्मेंस हो रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एनालाइजिंग अनडिजायरेबल डेविएशन एंड लोकेटिंग देयर कॉजेज। अगर कोई ऐसा डेविएशन हुआ, मतलब हमारा टारगेट है कि हमको वहां तक पहुंचना है, लेकिन कुछ ऐसा बीच में हम देखें कि ये डेविएट हो रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है। ठीक है, तो उसको हमें एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा टारगेट तो वो है, हम अपने टारगेट से भटक कैसे रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग टू टेक टाइमली करेक्शन एक्शन। अब क्या करेंगे, टाइमली जो भी हम डेविएशन हो रहा है, काम हमारा डेविएट हो रहा है, मतलब टारगेट से हम भटक रहे हैं, तो उसको टाइमली हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। कंट्रोलिंग में यही सब है कि भटकना नहीं है, कुल मिला के जो भी हमारा टारगेट है वहीं हमको जाना है, बीच में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम अपने टारगेट से हट जाएं। इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, एक्स्ट्रा मैन पावर, इक्विपमेंट, बेटर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज स्पेयर, बेटर डेलीगेशन। ठीक है, तो जो भी है करेक्टिव एक्शंस जो भी ले सकते हैं हम, कैसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, या तो अच्छे से गाइडेंस कर दें कि भाई आप यहाँ गलत हो रहा है, इसको सही कर लो। मैन पावर या मशीन एक्स्ट्रा दे दें, है ना। अब कोई संप खोदना है, संप खोद रहे हैं, अब भाई वो क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है उसमें टारगेट, हमारा संप इतना बड़ा एरिया है और आधा ही हो पा रहा है, तो उस समय मैन पावर बढ़ा दो, इक्विपमेंट बढ़ा दो। बेटर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकते हो आपकी, हमारा मानसून आ रहा है, टाइमली हमारा संप नहीं खुद पा रहा है। ठीक है, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज स्पेयर्स, बेटर डेलीगेशन। ठीक है, अगर मैनेजर खुद नहीं देख पा रहा है तो किसी को डेलीगेट कर दे कि भाई ये काम आपका है, आपको इसको करना है। मॉडिफाइंग द स्टैंडर्ड्स इफ फाउंड अनरियलिस्टिक इन व्यू ऑफ चेंज इन सिचुएशन। अब स्टैंडर्ड्स को अपन मॉडिफाई भी कर सकते, अब सिचुएशन चेंज हो गया, जैसे हमने प्लान बनाया था कि ऐसा ऐसा रहेगा, अब बारिश आ गया, अब बारिश आ गया, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने प्लान को मॉडिफाई करना है। ठीक है, कि अब हमारा सिचुएशन अलग हो गया है, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या प्लान रहेगा हम हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए। कंट्रोलिंग हैज मैनी फेसेस लाइक प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, कितने टाइप का कंट्रोलिंग होता है, एक प्रोडक्शन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो हमारा टारगेट मिल गया हमें, जो भी हमें टारगेट मिल गया उसके ऊपर कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब हमको प्रोडक्शन अचीव करना है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल, हमने एक प्रोसेस फाइनल किया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है। मेथड ऑफ माइनिंग, हमने ये किया कि इस मेथड से ही माइनिंग करेंगे, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना है। मैन पावर कंट्रोल करना है ना, मैन पावर सही से काम करे। मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कंट्रोल करना है। क्वालिटी कंट्रोल करना है कि हमारा अच्छा क्वालिटी का कोयला मिले। कॉस्ट कंट्रोल, ये सब कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है ना, कि हमारा कॉस्ट कम से कम लगे। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज बाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कंट्रोलिंग को कैसे किया जा सकता है, मैनेजर हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, डेलीगेशन कर देगा, जो हमने पहले पढ़ा है ऊपर में कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अपना काम बांट देगा। ठीक है, एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों को अलग अलग लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि भाई आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे क्या हो, कंट्रोलिंग आसान होगा। पूरा मैनेजर अपने हाथ में रखेगा तो कंट्रोलिंग थोड़ा मुश्किल है, बड़ा एरिया है, इसलिए क्या करेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देगा। ठीक है, किसी को काम बांट देगा। मैनेजमेंट कंट्रोल्स टू बी इफेक्टिव मस्ट बी सिंपल, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। ठीक है, लिमिटेड टू एज फ्यू एज पॉसिबल। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होगा, इफेक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और जो जरूरी चीजें हैं, की रिजल्ट एरिया, जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, लिमिटेड टू एज फ्यू एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो सके उतना लिमिटेड हमें करना है। एंड प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम फ्रीडम, जो भी हम डेलीगेशन दे रहे हैं उसको मैक्सिमम फ्रीडम करना है कि भैया आप, ठीक है, आपकी ये पूरी जिम्मेदारी है, ये संप आपको खोदना है, आपको ये मैक्सिमम फ्रीडम दिया जा रहा है, हमें मानसून से पहले ये संप चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सब ऑर्डिनेट्स टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सफुलनेस। ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट्स को डेलीगेट किया गया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब जो भी रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज करें, अपने एबिलिटीज दिखाएं, अपना स्किल दिखाएं इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट्स का भी जिम्मेदारी है कि जो उसको ऑथराइज किया गया है वो सारा चीज क्या करे, वो हाँ अपना एबिलिटी स्किल सब कुछ उसमें दिखाए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट इन द राइट ट्रैक टू अचीव टारगेट। अब हमारा टारगेट है
ठीक है, कितना टन कोयला निकालना है। तो ये कंट्रोलिंग इसलिए ज़रूरी है कि भैया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी टारगेट पे रहे कि हाँ हमारा इतना टन कोयले का टारगेट मिला है, हमको इतना निकालना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को सही रास्ते पे रखने के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। ठीक है, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। कंट्रोलिंग से क्या होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग गुड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कंट्रोल होगा, मतलब आप सही दिशा में काम करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा देने पे आप मोटिवेट भी होंगे कि हाँ चलो हमारा जो टारगेट है हम उस तरफ जा रहे हैं, तो उसे हम अचीव कर रहे हैं। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रखना है ना। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग करने से क्या होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट में रहते हैं लोग कि चलो मेरे को ये परेशानी हो रहा है कि हम अदर डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करके उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सुपरविजन, कंट्रोलिंग करने से क्या होगा, आपका सुपरविजन जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि आप सही दिशा में काम करेंगे तो सुपरविजन भी क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग करें आपको, कंट्रोलिंग से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आप सही कर सकते हैं। अब देखो मैनेजरियल कंट्रोल के टेक्निक्स क्या क्या है, दो तरीके का, एक ट्रेडिशनल है एक मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, जो मैनेजरियल कंट्रोल है तो उसके क्या क्या टेक्निक्स है। ट्रेडिशनल तो भैया जो परंपरागत टेक्निक्स है वो क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, वर्बल फीडबैक। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब मान लो कुछ काम है, वही मान लो हॉल रोड ही बना, रोड बन रहा है या रैम बन रहा है, तो उसको खुद जाके पर्सनल ऑब्जर्वेशन करो और उसका फीडबैक लो कि ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या को कुछ कमी है तो ये कंट्रोल में आएगा, है ना। मान लो आपको रैम्प ही बनाना है, रैम्प बनाना है तो वहाँ क्या है, कंट्रोल पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ज्यादा कंट्रोल होगा। खुद जाके ऑब्जर्व करो, किसी के बात सुनने से अच्छा है खुद जाकर देखो, है ना। स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, जो भी आपके रिपोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं उसे पढ़ो, उसमें कुछ कमी ज़्यादा दिखे तो उसको कंट्रोल वहाँ किया जा सकता है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल वो पैसा वाला कंट्रोल है कि आपका पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना वो हो रहा है ना। तो सब क्या था आपका ट्रेडिशनल टेक्निक, परंपरागत टेक्निक है। अब मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर क्या क्या आता है, ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, है ना। ये अभी कोल इंडिया में ईआरपी चल रहा है तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक ये लीडरशिप था, इस लीडरशिप को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, लीडर, लीडरशिप हमें जो लीड करता है किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है तो ये लीडरशिप आ गया। ठीक है, लीडिंग, लीडिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर ही अपना एक माइंस, किसी भी माइंस को लीड कौन करेगा, उसका मुखिया कौन होता है, समझ लीजिए एक तरीके से मैनेजर ही होता है। इन्वॉल्विंग इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो लीडिंग क्या होता है, मैनेजर का फंक्शन है जिसमें वो पीपल को बूस्ट करते रहता है कि वो अपना कंट्रीब्यूट करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक, गोल को हासिल करने में अपना परफॉर्मेंस दिखाए। इट हैज टू डू प्रीडोमिनेंटली विद इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग। ठीक है, तो लीडिंग भी क्या है, मैनेजर का एक फंक्शन है कि मैनेजर को एज अ लीडर काम करना चाहिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर लिखा है कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है ना। मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है, तो मैनेजर क्या करता है, प्लान बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, प्लान बनाता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है कौन क्या काम करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करता है कि कैसे क्या होगा, और कंट्रोल करता है। इज मेंट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ये किसका है, मैनेजर का। अकम्प्लिश द असाइन टास्क, और टास्क जो भी उससे मिला है वो कंप्लीट करे, ये मैनेजर का है। और लीडर क्या करता है, ही यूज, अच्छा मैनेजर क्या है, ही यूजेस हिज पोजिशनल पावर टू गेट द वर्क डन। मैनेजर जो है वो क्या करेगा, अपने पावर का यूज करके काम को लेता है। लेकिन लीडर, यहाँ तक क्या था, मैनेजर, मैनेजर क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो एज अ मैनेजर का पावर से वो काम कराता है। लेकिन लीडर की क्या खासियत होती है, वो लोगों का ट्रस्ट गेन करता है। ठीक है,
जो भी है उनसे घुल मिल के काम करेगा। लीडर क्या करेगा, जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उनसे घुल मिल कर काम करेगा, उनका ट्रस्ट गेन करेगा, तो इन्फ्लुएंस इंस्पायर करेगा लोगों को, उसके अंदर जो भी काम कर रहा है उसे इंस्पायर करेगा टू स्ट्राइव विलिंगली टू अचीव द ग्रुप गोल। अब देखिए नेता के लिए लोग मरने कटने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो लोगों से अटैच हो जाता है। ठीक है, नेता जो रहता है वो क्या रहेगा, लोगों से अटैच होकर काम करने की कोशिश। ठीक है, तो यही है मैनेजर और लीडर में डिफरेंस, कि मैनेजर क्या करेगा, प्लान वगैरह जो भी अपना पोजिशनल पावर का यूज करके काम करवाता है, लेकिन लीडर क्या करेगा, लोगों से घुल मिल कर उनका ट्रस्ट गेन करेगा और फिर उनसे काम जो भी है प्यार से लेगा। ठीक है, इंस्पायर करके उनसे काम ले लेगा। ये एक लीडर की खासियत होगी कि लोग उसकी इज्जत खुद करेंगे कि हाँ ये हमारा लीडर है, तो ये जो कह रहा है हम उसे करें। ठीक है, लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज हैं उनमें लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन द लीडर। ठीक है, किसी भी ग्रुप का लीडर, किसी भी ग्रुप के सक्सेस का किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका लीडर कैसा है। ठीक है, लीडरशिप इज द इम्पोर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। किसी भी टाइप का ग्रुप एक्टिविटी है उसमें लीडर का बहुत खासियत। मान लो कहीं धरना ही दे रहे हैं, उसका लीडर कैसा है ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है ना। किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसका लीडर कैसा है, ये कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है उसमें लीडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेस ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन द लीडर। ठीक है, ग्रुप का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लीडर उसका कैसा है। टू बी सक्सेसफुल अ माइंड मैनेजर मस्ट एक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज अलोंग विथ मैनेजरियल स्किल। ठीक है, तो सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजर जो है उसमें जो मैनेजरियल स्किल है वो तो होना चाहिए, उसके साथ ये लीडरशिप बहुत जरूरी है ना। लीडरशिप क्या है, बहुत जरूरी है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली एंड enthusiastically towards achievement of group goals। ठीक है, लीडरशिप क्या होता है, एक आर्ट होता है कि लोगों उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उन्हें बूस्ट कर दे, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर दे कि वो अपने खुशी से काम करे ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, लीडर क्या क्या करता है, पीपल को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, मोटिवेट रखता है, मेंटेन्स पर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स, जो भी उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब कोई मैनेजर है वो छोटे से छोटे वर्कर का नाम से बात करेगा, नाम से बोलेगा तो वर्कर भी खुश रहेगा, देखो मैनेजर साहब मतलब मेरे को जानते हैं, उनके मतलब वो कैसा है, जो भी उसके अंदर वर्कर है उसके ना उसको मतलब उससे इतना इंटरेक्शन करे कि उनके पूरे स्वभाव वगैरह सब मैनेजर को पता हो कि वो कैसा है, काम में कैसा है ना। तो पर्सनल रिलेशनशिप हो मैनेजर और उसका। तो लीडर का क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स एंड क्रिएट्स कॉन्जेनिटल वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम कॉन्फिडेंस सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। ठीक है, तो अपने वर्कर के साथ क्या होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन होना चाहिए और उसे इतना कॉन्फिडेंस सपोर्ट और सपोर्ट देना चाहिए कि आप करो मैं आपके पीछे हूँ। ठीक है, आप करो काम, अगर कुछ होता है तो मैं हूँ आपके पीछे। इतना वर्कर को मतलब वो होना चाहिए कि मेरे जो मैनेजर है वो मेरे साथ हैं। ठीक है, प्ले द की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोसीडिंग। अगर कुछ चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करने का तरीका होना चाहिए लीडर को, ताकि वो जो भी उनके अंदर काम करे उन्हें क्लियर करे, इंस्पायर करे कि ठीक है जो भी चेंज हो रहा है उसे आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो। ठीक है, जैसे कुछ चेंज हो रहा है तो मान लो बायोमेट्रिक आता है जो बीच बीच में, तो लीडर का वो है कि उसके अंदर जो भी काम कर रहा है उन्हें इतना अच्छे से क्लेरिफाई करो कि इसके क्या फायदे हैं, है ना। तो ताकि लोग उसे अपने खुशी से एक्सेप्ट करे, मजबूरी में एक्सेप्ट ना करे, खुशी से एक्सेप्ट करे। मान लो आपका शिफ्ट टाइमिंग में चेंज हो रहा है, पहले 6 बजे से टाइम चेंज था, अब क्या हो रहा है सुबह 5 बजे से टाइम चेंज हो रहा है। तो लीडर की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को समझाएं कि ये जो 6 से 5 हो रहा है उसके क्या फायदा है ना, उसको क्लियर करे, इंस्पायर करे लोगों को कि इससे क्या फायदा होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, ताकि लोग उसे खुशी खुशी अपना ले, है ना। हैंडेड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट हम आगे पढ़ेंगे। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद। अगर कुछ भी विवाद होता है तो उसे इफेक्टिवली हैंडल करे। ठीक है, मैंने लीडर का क्या वो क्वालिटी है कि अगर कुछ भी विवाद होता है तो उसे क्या करेगा,
इफेक्टिवली हैंडल करेगा। ही अलाउज हिज फॉलोअर टू वेंटिलेट देयर फीलिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट। ठीक है, अपने अंदर जो भी काम कर रहे हैं उन्हें अलाउ करेगा कि उसके अंदर अगर कोई भी फीलिंग है तो वो बताए, कोई भी डिसएग्रीमेंट है तो बताए, बट परस्यू देम बाय गिविंग सुटेबल क्लैरिफिकेशन। और उन्हें मनाना है सुटेबल क्लैरिफिकेशन देकर कि चलो ठीक है, ये चीजें आपके मन में है लेकिन ऐसा ऐसा है, ताकि उसे सही तर्क देके उसे समझाना है। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो वो कौन लीडर हैंडल करेगा, है ना। जैसे होता है ना, मुखिया को बुलाते हैं तो लोग प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स एंड बिल्ड्स अप हिज सक्सेसर। ठीक है, उसके अंदर जो भी काम कर रहा है उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देगा और ठीक है उन्हें सक्सेसर बनाएगा। क्वालिटी ऑफ लीडर, लीडर का क्वालिटी क्या है? नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होना चाहिए, है ना, काम के प्रति समर्थ और ईमानदार होना चाहिए, एबिलिटी टू यूज पावर इफेक्टिवली एंड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक, उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि उसको जो उसके पास जो पावर है उसे इफेक्टिवली वो यूज कर रहा है कि नहीं, और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहा है कि नहीं, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कैपेसिटी टू एक्सप्लेन हिज आइडियाज एंड मेक द पीपल अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब अच्छे से लोगों से मिलने जुलने वाला, बातचीत करने वाला होना चाहिए। ये शुड बी नॉट ओनली अ गुड स्पीकर बट अ गुड लिसनर। हाँ, मैं लीडर कैसा होगा, वो ये नहीं कि सिर्फ भाषण देना ही आता हो उसे, सुनना, गुड लिसनर मतलब कोई आपके पास परेशानी लेकर आया तो उसे अच्छे से सुनो, समझो, ये भी उसका एक क्वालिटी है ना। टीचर, काउंसलर एंड डिसऑर्डर। ठीक है, लिसनर होना चाहिए। टीचर मतलब जो टीचर का एबिलिटी रहता है कैसे समझाना, समझाना आना चाहिए। काउंसलर होना चाहिए। ठीक है, परसर्डर, ये सब एबिलिटी है, क्वालिटी है लीडर की। मोटिवेशनल स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल, जो हायरार्की हमने पढ़ा, एंड मोटिवेट देम थ्रू सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक है, वो क्या चाहता है, अब कोई इस डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहता, ठीक है, मान लो कोई है उस डिपार्टमेंट में खुश नहीं है उसका, तो उसको नीड को समझो, किसी और डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहता है वहाँ जाने दो। ये क्या उसका है मोटिवेशनल स्किल, क्या क्या होना चाहिए। टास्क ओरिएंटेड बाउंड्री मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, टास्क जो भी मिला उसको पाने के लिए पूरा समर्थ होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, मैनेजर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसिसिवनेस। ठीक है, जो लिवी लीडर है उसके अंदर डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए, अच्छा लॉजिकल थिंक वाला हो, है ना। सोशल स्किल्स टू अंडरस्टैंड पीपल एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशंस, जो लोगों को समझने का सोशल स्किल होना चाहिए कि इंसान कैसा है उसको परखने का क्षमता होना चाहिए उसके पास। ठीक है, और लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का वो होना चाहिए। एबव ऑल द लीडर हैज टू बी काम, सबसे बड़ा चीज लीडर जो भी है उसे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, जैसे काम एकदम, जैसे आपका धोनी, सब जो जो हमने पढ़ा सब कुछ देखिए धोनी के अंदर आया। ठीक है, काम है, सपोर्टिव है। ठीक है, अनरफल इन क्राइसिस, अगर कुछ क्राइसिस आ गया तो ये नहीं कि घबरा गए। ठीक है, सपोर्टिव होना चाहिए, काम, ठंडे दिमाग से काम, एंड रिस्क टेकर, रिस्क लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, गिविंग फ्री हैंड एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर इन एक्ट्स डन इन गुड फेथ। ठीक है, ये सब जो भी हमने क्वालिटी पढ़ा, आप एक धोनी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि वो एज अ लीडर इतना सक्सेसफुल लीडर कैसे बना वो, है ना, हर क्वालिटी उसके अंदर है। अगर कोई फेलियर होता है ग्रुप का तो वो उसका जिम्मेदारी खुद ले, है ना, जो भी लीडर है। 80% लीडरशिप कैन बी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, 20% थ्रू ट्रेनिंग एंड स्टडी। जो भी लीडरशिप है वो एक्सपीरियंस से ही आता है 80%, और 20% क्या हुआ, ट्रेनिंग और स्टडी से आता है। तो ये क्या मैनेजर और लीडर में ये सब था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ये MIS और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और एक ये प्लानिंग बच गया, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लानिंग ये कंट्रोलिंग हो गया है लगभग। ठीक है, एक प्लानिंग बस बचा है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर लेंगे, प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, गुड डे फिर।